वेलकम फ्रेंड हमारे वीडियो सीरीज बी द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ में। और हम काफी मेंटल मॉडल्स पे बात कर रहे हैं। ये मेंटल मॉडल्स आईआईएम आईआईटी और फॉरेन के यूनिवर्सिटी में सिखाए जाते हैं और जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और छोटे छोटे सिंपल वीडियो बनाकर एंड ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा मेंटल मॉडल है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। अब सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है? हमने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सीखा और अब ये आ गया है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में क्या होता है? हम हमारे पुराने एक्सपीरियंस और बिलीफ से डिसीजन ले लेते हैं, या हमारा जो थिंकिंग का सिस्टम है उससे हम फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। ये हमारे एक्शन को इमीडिएट इफेक्ट करता है, हम इसका इमीडिएट एक्शन भी लेते हैं, लेकिन हमारा इस पे आगे जाके क्या इम्पेक्ट है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। और हमको हमेशा वही रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसी से हम डिसीजन ले लेते हैं। वैसे बोलने के लिए ये सेफ है, सुपरफिशियल है, थोड़ा रिएक्शनरी है क्योंकि हमने रिएक्ट किया है, फास्ट है, इजी है, कन्वेंशनल है, लेकिन इससे अच्छा है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे जो करंट अजम्पशन और बिलीफ होते हैं उसके थोड़ा आगे जाके देखते हैं। ये सिस्टम टू थिंकिंग में हमको काफी डेलिबरेशन और काफी लॉजिक लगाना पड़ता है। बहुत सारी मेहनत लगती है, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में हमारे डिसीजन पे क्या होगा उसकी बातें होती हैं। और ये ग्रेट थिंकर को ऑर्डिनरी थिंकर से अलग करते हैं और इसका रिजल्ट बहुत आता है अच्छा। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग थोड़ी सी हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है और अनकन्वेंशनल है, लेकिन बेनिफिशियल है। इसमें दो बात होती है, गोइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, जो दिख रहा है उससे कुछ आगे देखना। तो हमको अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ता है, हमको नए सवाल पूछने पड़ते हैं, हमको नए नए टेरिटरी में जाना पड़ता है, हमको कोई भी टेरिटरी में डीपर जाना पड़ता है कि जहां हम पहले नहीं गए और हम नए रिजल्ट लेके आते हैं। तो एक एग्जांपल है कि सीढ़ियों में जीप खड़ी होगी। तो इस तरह से अलग अलग सोच, और दुनिया में जो भी प्रोग्रेस हुई है, कोई आदमी गोइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस गया तभी हुई है। और इससे ये भी होता है कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम सोचते हैं कि ये रिजल्ट एक्शन का ये आएगा, लेकिन कुछ और आता है, तो क्या आएगा, कैसे आएगा, उन सब पे काफी डेलिब्रेशन होता है। इसका जो क्विक क्वेश्चन हमको जो आस्क करना पड़ता है कि एंड देन व्हाट, तो उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, एंड देन व्हाट। जैसे हम रिपीटेडली चॉकलेट खा रहे हैं, जब भी हम भूखे होते हैं हम चॉकलेट पकड़ लेते हैं और खाते रहते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग करेंगे कि इसके बाद क्या, इतनी चॉकलेट खाने के बाद क्या, तो हमको समझ में आएगा कि हम हमारा वेट बढ़ा रहे हैं और हम कोई हेल्दी चीज पे पहुंच जाएंगे। तो सेकेंड लेवल थिंकिंग के लिए 4 गाइडिंग प्रिंसिपल है। और सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का जैसे इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया, हमने एक फोन को मूव किया तो कितने सारे फोन लाइन से गिर जाएंगे। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। पहला है कि क्वेश्चन एवरीथिंग, क्योंकि क्वेश्चंस आर दी आंसर। कोई अजम्पशन मत करिए, कोई धारणा मत बनाइए। जब आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हमेशा पूछिए व्हाट हैपेंस देन, आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा और कैसे होगा, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का ध्यान में ले सकते हैं। इसको लोगों से डिस्कस करिए, लोगों को इन्वॉल्व करिए, कलीग से बात करिए, आपको तो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करिए। और हर स्टेक होल्डर, कस्टमर, कंपनी, गवर्नमेंट, हर एक को क्या क्या इसका फर्क पड़ेगा उसको एनालाइज कीजिए। फिर इसको लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएगा उस पर भी डिस्कस करना है। तो अलग अलग समय में इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा,
एक महीने बाद क्या आएगा, एक हफ्ते बाद क्या आएगा, 2 दिन बाद क्या आएगा, 1 साल बाद में क्या आएगा, और इस समय में क्या सिचुएशन भी चेंज होगी, क्योंकि सिचुएशन भी चेंज होती रहती है। तो वो सबको ध्यान में रख के हम डिसीजन लेंगे। कोई भी ऑप्शन जो आपके पास आया है उसको डिस्काउंट मत करिए, उसको रखिए, क्योंकि कभी कौन सा ऑप्शन हमको समझ में आ जाएगा वो मालूम नहीं है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एक असेंबली लाइन था साबुन बनाने की फैक्ट्री का, और उसमें पैकिंग पेपर से होता था, न्यूज़पेपर से होता था, और लोग वो न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, काम कम करते थे। तो ऐसे ही एक मीटिंग में बताया, एक आदमी ने बहुत ही वियर्ड सजेशन दिया कि इनकी आंखें फोड़ दो, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हालांकि वो ऑप्शन बहुत ही गलत और बहुत ही सब कुछ था, लेकिन उसको टेबल पे रखा गया, और बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि क्यों ना हम ब्लाइंड लोगों को एम्प्लॉय करें या पैकिंग करने में, और काफी ब्लाइंड लोग को इससे जॉब मिला। तो कोई भी ऑप्शन जब भी आता है, भले अच्छा लगता है बुरा लगता है, उसको टेबल पे रखें, और बाद में उसमें से कुछ नया अच्छा बेहतर निकल सकता है। किसी को लगता है कि ये बहुत सिंपल है, और जैसे कि हमने चार्ली मुंजर को देखा था, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग में काफी कंट्रीब्यूशन किया है, उनका कहना है जिसको भी लगता है कि ये इजी है वो स्टूपिड है। वो तो काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट है, लेकिन ये जरूरी जानना है कि ये जो प्रोसेस है सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और सेकंड लेवल ऑर्डर की थिंकिंग में, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में हम काफी चीजों पे गौर करते हैं, जैसे क्या क्या फ्यूचर में आउटकम आ सकते हैं, कौन सा आउटकम मेरे हिसाब से होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं राइट हूं, और सब लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, और मेरा एक्सपेक्टेशन और लोगों का एक्सपेक्टेशन में क्या फर्क है। ये क्या क्या डायग्नोस करता है, इसका इम्पैक्ट एनी स्टेज में क्या होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। हम ये भी स्टडी करते हैं कि इससे नए नए इशू क्या अराइज होंगे। जैसे पहले के जमाने में जब कंप्यूटर लेके आया तो लेबर के बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हुए, और ये भी हमको देखना चाहिए कि ये डिसीजन से कौन लोग ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि जब चेंज होता है तो बहुत रेजिस्टेंस आता है, तो क्या अफेक्ट होंगे, उसका स्ट्रेटेजी क्या बनेगा, सब इसमें बन सकता है। और ये देखिए कि इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, और कहाँ कहाँ पे इसमें मिस्टेक होने की चांसेस है, फेलियर हो सकता है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि ये आइडिया को सक्सेस करने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किन किन सेगमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और क्या वर्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि हम एक डिपार्टमेंट का टाइम सेव करने जाते हैं, तो ज्यादा करके सेल्स डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और उनका काम कम करने के लिए हम कुछ नया आइडिया बनाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम बढ़ जाता है। द सेल्स टीम मेक्स ए चेंज, बट इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ वर्क फॉर द प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग टीम। तो ये हमेशा हमने देखा है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरों पर भी पड़ता है, तो पहले उसको समझ के और फिर करना चाहिए। तो इसमें सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपको बहुत हेल्प करता है। फर्स्ट लेवल थिंकिंग है, ये अच्छी कंपनी है, चलो इसको खरीद लेते हैं। और सेकंड लेवल थिंकिंग में आता है कि ये अच्छी कंपनी है, और सब लोग यही सोच रहे हैं कि अच्छी कंपनी है, लेकिन ये कोई ग्रेट कंपनी तो नहीं है, और सब लोग जब खरीदेंगे तो इसका भाव गिर जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसको हम बेचें, जब ओवर प्राइस हो जाएगा हम बेच दें। तो इस तरह से सेकेंड लेवल थिंकिंग के हमको बहुत सारे फायदे हैं। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग देखा, जहां पे हम पूरी प्रॉब्लम को अलग अलग घटना में, अलग अलग कंपोनेंट में बना के हमने स्टडी किया। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में हम उसके इम्पैक्ट पे, आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन इफेक्ट होगा, इस पे डिसीजन लेके हम डिसीजन लेते हैं। और जैसा कि बुजुर्गों ने भी किया है कि कोई भी बात करते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, और डिसीजन लेने का टाइम आता है तो बोलता है कल सुबह बात करेंगे। तो रात का टाइम जो मिलता है उसमें वो ऐसा ही कुछ प्रोसेस
करते होंगे। तो ये बहुत नया नहीं है, लेकिन जब हम इसको स्ट्रक्चर में समझते हैं तो हम हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। हम आगे और मेंटल मॉडल्स आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आप एमबीए और आईआईटी और आईआईएम के लेवल पे सोच सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।